Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा आपको मिल सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके साथ नॉलेज जो है वो शेयर कर सकूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो अभी फ़िलहाल जो है हमने कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी टेस्ट के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा जो है हमने पीपीएससी के पास पेपर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं और कुछ बेसिक मैथ है वो भी किया। और जनरल नॉलेज भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है मैं इंग्लिश, उर्दू और दूसरे सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है वो आपके साथ मैं जो है वो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज भी इसी तरह जो है बेसिक मैथ का जो है हमने एक टॉपिक चूज़ किया है जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो ये मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि ये भी जो है पीपीएससी में और एफपीएससी में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इससे पहले क्योंकि मैं एक आपको बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है इससे पहले जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं बेसिक मैथ के वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको सही तरीके से आते हैं मतलब उनकी समझ आ गई है तो फिर ये आपको समझ आएगा क्योंकि इसमें वो टॉपिक जो है वो यूज़ हो रहे हैं। मैं उन टॉपिक्स के नाम आपको बता दूं वो प्रोपोर्शन है और रेशियो है और परसेंटेज भी है। ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि इसमें यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम जो है वो पार्टनरशिप है। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको अपने अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि पार्टनर कहते हैं हिस्सेदार को। शिप पार्टनरशिप जब हिस्सादारी बन जाए। क्या होता है कि दो से तीन जो आदमी हैं वो आपस में मिल के कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि यार हमने जो है ना इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। फर्ज करें ए बी सी तीन आदमी हैं। ए कहता है मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, बी कहता है मैं 15,000 इन्वेस्ट करूंगा और सी कहता है 20,000 इन्वेस्ट करूंगा। तो वो कुछ रेशो जो है वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि रेशो जो होगी 30% ए लेगा, 20% जो है वो बी लेगा, 50% जो है वो सी लेगा। क्या? प्रॉफिट या लॉस। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसी रेशो से जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे जो कि उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, पार्टनरशिप की हुई होगी। उन्होंने लिखा हुआ होगा कि हमने इन रेशो से जो है वो हमने प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपस में शेयर करना है। तो वो पार्टनरशिप होती है। तो मैंने एक डेफिनेशन चूज की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। एक बकायदा जो है अरेंजमेंट होती है बाय टू और मोर पार्टीज जिसमें दो बंदे हो सकते हैं या मोर या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू मैनेज जो मैनेज करते हैं एंड ऑपरेट अ बिजनेस। और ऑपरेट मतलब चलाते हैं क्या? बिजनेस, कारोबार। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता, जो लॉस होता है वो भी उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ होता है कि इस रेशियो से जो है वो हम अपना जो है लॉस भी या प्रॉफिट भी जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। सिंपल जो है ये एक अरेंजमेंट होती है, एग्रीमेंट होता है दो बंदों या दो से ज्यादा आदमी के दरमियान जो है वो एक अरेंजमेंट होती है जो कि जिसमें जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं मतलब चलाते हैं और उसको मैनेज करते हैं और जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आपस में शेयर करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अरेंजमेंट। इसकी पार्टनरशिप की कुछ टाइप भी हैं। तो उनमें जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि पार्टनरशिप की कितने टाइप्स हैं। हाँ, अगर ये बिजनेस रिलेटेड अगर आप कॉमर्स फील्ड है या कॉमर्स का लेक्चर शिप का अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ये
हेल्पफुल होगा। उसमें आपको पार्टनरशिप के टाइप्स भी आने चाहिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स इन पार्टिकुलर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। ऑल पार्टनर शेयर लायबिलिटीज, जो जिम्मेदारीज होती हैं वो भी शेयर करते हैं, एंड प्रॉफिट इक्वली, और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर करते हैं। इन वाइल इन अदर्स, वो कह रहे हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप जो होती है उसमें लायबिलिटी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो और प्रॉफिट इक्वल बराबर का शेयर करते हैं। और वाइल इन अदर्स या दूसरों में पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जो पार्टनर्स होते हैं उसमें उनकी एक महदूद जिम्मेदारी होती है। तो ये दो केसेस वो बता रहा है कि एक में लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरे में अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो पार्टनर लायबिलिटी जिम्मेदारीज होती हैं वो महदूद होती हैं, और एक में उन्होंने जिम्मेदारी जो है वो शेयर की हुई होती हैं। तो ये तो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो चलते हैं हम अपने मैथ की तरफ, जो कि आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें वो कह रहा है कि ए एंड बी, दो पर्सन हैं ए एंड बी, जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन अ बिजनेस, किसमें, बिजनेस कारोबार में, इन द रेशो 3:2। अब यहाँ पे रेशो यूज हुई है। मैंने आपको पहले कहा कि रेशो का आप टॉपिक जो है वो, आप अगर आपने नहीं देखा या सुना या उसको उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो आप चेक कर सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में जाके। तो ये देखें परसेंटेज है, ये भी यूज हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रपोर्शन है वो भी इसमें यूज हुआ है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज हुआ है। प्रपोर्शन, रेशियो और परसेंटेज। अच्छा, वो कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो ये दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। रेशियो उन्होंने रखी थी कि 3 और 2 की। तो मैंने रेशियो के टॉपिक में बताया था कि जो सबसे पहले रेशियो होगी वो उसी हिसाब से होगी, मतलब ए की रेशियो यहाँ पर 3 होगी और बी की रेशियो 2 होगी। इसको समझने के लिए आप मेरा रेशियो का टॉपिक देखिएगा। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, वो कह रहा है कि 5% जो है वो प्रॉफिट था उसका हमने क्या कर दिया, चैरिटी, खैरात कर दी, खैरात को दे दी। वो कह रहा है कि एंड ए शेयर इज ₹855, जो ए का शेयर है वो 855 रुपये है। द टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना होगा। ए एंड बी है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 3:2 रेशियो से, और 5% जो है प्रॉफिट जो है वो चला गया खैरात में। जो ए का प्रॉफिट है, ए का शेयर जो है वो 855 है। टोटल प्रॉफिट जो है हमने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल प्रॉफिट जो है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 100 जो है 100%, उसे 100 कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आफ्टर पेइंग, ये लाइन वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। 5% प्रॉफिट जो वो कह रहा था कि चैरिटी को गया है, तो उसका हम निकालेंगे कि कितना, जो 5% जाने के बाद हमारे पास कितना बच गया। ठीक है। वो कह रहा है कि आफ्टर पेइंग टू चैरिटी एज शेयर, वो एज शेयर जो है वो कह रहा था कि 855 ए का शेयर है, लेकिन जो अगर हमने चैरिटी कर दी है तो फिर कितना रह गया, 95। 5% जो है वो 5 कितना चला गया चैरिटी को। ठीक है। और 100 में से 5% तो चला गया, तो इसलिए जो हमने 95 को मल्टीप्लाई किया, एज का शेयर जो है वो हम निकाल रहे हैं। तो 3 जो है यहाँ पर ए की रेशियो कितनी है हमारे पास, 3। तो यहाँ पर 3/5, मतलब 3 का जो ए का रेशियो है वो कितना है, 3। और जो है 5, प्रॉफिट जो है वो 5 है। और मल्टीप्लाई हमने 5 यहाँ पर वो नहीं है, 5 जो है वो टोटल है। आपने टोटल रेशियो जो है वो निकालनी है 3+2, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ए का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास बच गया था 95। 100 में से आप जो है वो माइनस करेंगे 5 को, ये जो 5 जो है वो चला गया था किधर, चैरिटी को, तो हमारे पास 95 आ जाएगा। तो इस तरह आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एज का शेयर जो है वो 57 आ जाएगा। इफ
ये आफ्टर पेइंग टू चैरिटी, चैरिटी को अदा करने के बाद एज का शेयर हमने निकाला है। अब वो कह रहा है कि इफ एज शेयर, हमने एज का शेयर जो है वो 57 निकाला, टोटल प्रॉफिट कितना था 100। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो है वो एज का शेयर करते, उसको यूज करते हुए, जो उसका टोटल हमें उसने शेयर दिया हुआ था उसको यूज करते हुए टोटल प्रॉफिट हमने निकालना है। उसने हमसे टोटल प्रॉफिट मांगा हुआ है कितना एज का शेयर देते हुए। बी की वो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ हमसे एज की कैलकुलेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे एज शेयर जो है वो हमारे पास 855 था, तो टोटल प्रॉफिट जो है हमने निकालना है। तो टोटल जो है वो हमने कितना डिसाइड किया था, 100 डिवाइडेड बाय 57 एज का शेयर, तो मल्टीप्लाई जो एज का शेयर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा जो ए और बी का पार्टनरशिप का टोटल प्रॉफिट था। सबसे पहले तो हमने क्या किया, आफ्टर चैरिटी ए का शेयर निकाला, फिर हमने टोटल प्रॉफिट निकाला। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरी एग्जाम्पल में वो कह रहा है ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। ए बी सी जो है उन्होंने 50,000 फॉर अ बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है या एक कलेक्शन की है। तो वो कह रहा है ए सब्सक्राइब, ए जो है वो देता है, फर्ज करें 4,000 जो है वो मोर देन बी। ए जो है वो क्या कर रहा है, मोर देन, इसको मैं इससे शो कर रहा हूं किससे, बी से। वो कह रहा है ए जो है वो 4,000 ज्यादा दे रहा है बी से। ठीक है, और नेक्स्ट वो कह रहा है एंड ₹5,000, बी जो है वो ₹5,000 मोर देन सी। जो बी जो है वो मोर देन लगा रहा है 5,000 किससे, सी से। तो यहाँ पे 5 किसका आ जाएगा, 5,000 है, मैं 5 लिख रहा हूँ वैसे ही आपको समझाने के लिए। ए का शेयर बी से ज्यादा है, बी का शेयर सी से ज्यादा है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 35,000 जो है वो है ए रिसीव। ए जो है वो कितना रिसीव करेगा, वो हमसे ए का जो है टोटल प्रॉफिट में से 35,000 में से वो कह रहा है कि ए जो है वो कितना रिसीव करेगा। 50,000 ए बी सी ने इन्वेस्ट किया है, 4,000 ए का है, 5,000 जो है वो बी का है, और सी का जो है हमने उसने नहीं बताया हुआ। तो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है वो 35,000 जो टोटल प्रॉफिट हमें उसने दे दिया है, खुद ही हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सी का जो है हमें उसने शेयर नहीं बताया, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सी का शेयर निकालना है। तो सी के शेयर को जो है वो हम एक्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज आपको जो मैंने समझाई है इसका यूजेज यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, जो बी था उसने क्या किया था, 5,000 मोर देन सी। सी को हमने कंसीडर किया एक्स, 5,000 कितना किसका था, बी का, एक्स प्लस 5,000, ये हमारे पास आ जाएगा बी का शेयर। अब ए की बात करें, एक वो कह रहा था कि 4,000 ज्यादा है किससे, बी से। तो एक्स भी जो सी भी है उसका भी शेयर उसमें शामिल होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 जो है वो बी का शेयर प्लस ए का शेयर। ए जो है वो 4,000 ज्यादा ले रहा है, मतलब ज्यादा सब्सक्राइब कर रहा है बी से। बी का कितना था, 5,000, तो इसलिए 5,000 वहां पे ऐड हुआ, और एक्स जो है वो सी का आ गया। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 5,000 प्लस 4,000, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस 9,000 आ जाएगा। सो अगर हम इनको मिला दें इन दोनों इक्वेशन को, तो एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स प्लस 9,000 कैसे, ये देखें, ये एक्स प्लस 5,000 ये आ गया। ठीक है, और एक्स प्लस 9,000 ये वाला ये आ गया। तो टोटल जो है
एक्स सी भी तो शामिल था, इसलिए ये सी का एक्स आ गया। तो ये 3x जो है, ये x प्लस एक्स जो है, ये 3x इज इक्वल टू 36,000 हो जाएगा। ठीक है। और x की वैल्यू जो है, आप ये x इधर रहेगा, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो आ जाएगा 12,000। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो टोटल प्रॉफिट 35,000 था, उसमें से ए जो है वो कितना रिसीव करेगा। तो 12,000 जो है वो किसका था, हमने निकाल लिया सी का। अब 17,000 किसका है, बी का। और ए का जो है वो 21,000 कैसे। अब ये देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी, एंड बी सब्सक्राइब, मतलब जो बी जो है वो मोर देन सी के 5,000 है। अब यहाँ पर सी का जो है वो कितना है, 12,000। तो इसमें अगर आप 5,000 ऐड करेंगे, ये वाला जो 5,000 की वो बात कर रहा था कि इसमें ज्यादा है, तो इसमें जो है 5,000 आप ऐड करेंगे तो आपके पास 17,000 आ जाएगा। अब वो कह रहा था कि जो ए है वो बी से 4,000 ज्यादा ले रहा है, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो 17,000 किसका है, बी का। तो इसमें आप 4,000 ऐड करेंगे तो आपके पास 21,000 आ जाएगा। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 21,000 रेशियो 17,000 रेशियो 12,000। ये एक सिंप्लीफाई करके आप जो है सिफर जो है वो काट देंगे, तो आपके पास 21 रेशियो 17 रेशियो 12। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमसे उसने मांगा क्या है, ए जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो 35,000 में से रिसीव करेगा। तो 35,000 जो है प्रॉफिट, ए का शेयर कितना है 21, डिवाइडेड बाय, इन सबको आप प्लस करेंगे, रेशियो को ऐड करके 21 प्लस 17 प्लस 12 इज इक्वल टू 50 आएगा। ये हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये जो किया था कि सब दोनों रेशो को 3 प्लस 2 किया था, तो हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 21 प्लस 17 प्लस 12 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है। तो 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14,700 जो है वो किसका प्रॉफिट आएगा, ए का प्रॉफिट। ए का जो हमारे पास शेयर आ जाएगा किस में से, टोटल प्रॉफिट में से, 35,000 में से 35,000 मल्टीप्लाई 21 ए का शेयर डिवाइड बाई 50, टोटल जो है वो शेयर जो है इन तीनों को ऐड करके, तो यहाँ पर 14,700 जो है आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई एग्जाम्पल नंबर 2। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। तो इसमें वो कह रहा है कि ए स्टार्ट बिजनेस, ए ने जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है 3,500 से, एंड आफ्टर 5 मंथ, 5 महीनों के बाद बी ज्वाइंस विद ए, बी ने जो है वो ए को ज्वाइन कर लिया है एज हिज पार्टनर, एक पार्टनर के तौर पे। ए ने जो है वो 3,500 से एक बिजनेस स्टार्ट किया, 5 मंथ के बाद, आफ्टर 5 मंथ जो है वो बी ने जो है वो ज्वाइन कर लिया किसको, ए को। नेक्स्ट वो कह रहा है आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड, जो प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जाएगा 2:3 से। तो ए की रेशियो यहाँ पे हो गई 2 और बी की रेशियो हो गई 3। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज बीज कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। अब वो पूछ रहा है, बी की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए की बात कर रहा था, और जो थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे वो बी की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज बीज कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल, जो कैपिटल में जो है बीज की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें बीज का कैपिटल तो नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे कंसीडर करेंगे बीज कैपिटल इज इक्वल टू एक्स। बी को आप जो है उसे कैपिटल जो है उसे कंसीडर कर लेंगे एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो है ए ने जो है वो 3,500 इन्वेस्ट किया, ये 3,500, और उसको जो है कितने मंथ का
उसके जो है वो कितने मंथ की कंट्रीब्यूशन थी, 12 मंथ की। 5 मंथ जो है, आफ्टर 5 मंथ जो है उसे बी ने ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पर ए जो है उसकी 12 मंथ की कंट्रीब्यूशन थी, इसलिए जो है 3500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। और 7, अब यहाँ पर 7 कहाँ से आया, 7x। तो जो जो वो कह रहा था कि आफ्टर 5 मंथ जो है उसने बी ने जो है ज्वाइन किया, तो आफ्टर 5 मंथ, 5 12 में से 12 मंथ होते हैं ना एक साल में, ठीक है। तो ये 12, इससे तो पूरा एक साल का जो है वो कंट्रीब्यूशन थी। तो यहाँ पर बी की जो है हमने कंट्रीब्यूशन निकालनी है, ए ने जो बी ने जो है आफ्टर 5 मंथ उसे ज्वाइन किया है, तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो बी के कंट्रीब्यूशन के मंथ 7 आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 7x, एक्स क्या था, बी का कैपिटल, तो उसको हमने इक्वल करना है किसके। अब यहाँ पर ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ए का, इसलिए यहाँ पर ए की रेशियो आएगी 2 डिवाइडेड बाय बी की रेशियो भी उसकी उसी के सामने आएगी 3, ठीक हो गया। तो अब 3 जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। आपने जो है इन दोनों को इस तरह 7 को ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 12,000, 1,26,000, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की कीमत जो है वो 9,000 आ जाएगी। अब ये 9,000 क्या है, बीज का कैपिटल। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो आपको आए हुए हैं पेपर में, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं। तो ये मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। तो ये आज हमारा टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.